वेलकम बैक व्यूअर्स। कॉन्फ्रेंस सीरीज में आज मेरा ये आखिरी वीडियो है जिसमें कि जो मैंने आपको कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर क्या होता है मोटे तौर पर, कैसे एक कैंडिडेट सभी तीनों एसएसएस से रिकमेंड हुआ हो सकता है या तीनों उसको रिजेक्ट किए हो सकते हैं या वो डिस्कसेबल कैटेगरी में आ जाता है, जो मोटे तौर पर हम बॉर्डर लाइनर्स भी बोल लेते हैं। वो डिस्कसेबल कैटेगरीज क्या है यह मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज स्पेसिफिकली मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं कि वो डिस्कसेबल कैंडिडेट के साथ क्या होता है कॉन्फ्रेंस के अंदर और किस तरीके से फैसला लिया जाता है बोर्ड द्वारा। ओके, और उसमें जो इंडिविजुअल असेसर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। नाउ दिस इज वन एरिया विच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड एग्री कि जिसमें काफ़ी ग्रे एरियाज हैं, लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं इसके बारे में। तो वही आज उद्देश्य है आपको बताने का कि क्या होता है एक्चुअली बोर्ड कॉन्फ्रेंस में इन सब केसेस के हैंडल करने के लिए। ओके, एंड हाउ द डिसीजन इज अराइव्ड एट। ऑलराइट, सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ वन केस जो कि डिस्कसेबल कैटेगरी में आता है और उसी में आगे कैसे बढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। आई हैव टेकन दिस एक्सप्लेनेशन द assessors who have not cleared डिस्कसेबल केसेस, मैंने आपको बोला था क्या होते हैं। तो उसमें से जिन एसेसर ने, एक है या दो है, जिन्होंने क्लियर नहीं किया है, व्हाट दे डू इज दे फर्स्टली ऑल ऑफ देम गिव देयर मार्क्स, देन दैट इज द फर्स्ट टाइम बोर्ड में पता चलता है कि किसने क्लियर किया है या किसने क्लियर नहीं किया है। और उस समय तक उन्होंने अपना रिपोर्ट और मार्क्स आपको दे चुके होंगे एसेसर्स। पर पहली बार बोर्ड के सामने ये मार्क्स डिस्क्लोज किए जाते हैं पब्लिकली, यानी सबके प्रेजेंस के अंदर, राइट। तब पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, राइट। अगर वो डिस्कसेबल कैटेगरी में है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको आगे प्रोसीजर क्या होता है। तो उसमें जिस एसेसर ने उसको क्लियर नहीं किया है, 90 से कम मार्क्स दिए हैं, राइट, और 60 के ऊपर दिए हैं, इस तरीके से कि उसका टोटल 240 के ऊपर है, तो वो जो एसेसर है वो ही विल स्पेल आउट। उससे पूछा जाएगा, हाँ बताइए आपने क्यों इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को होल्ड किया है। सो व्हाट ही डज इज ही गिव्स आउट द मार्क्स ही हैज गिवन in various factors and then specifically where he is holding him, right? For example, he is holding him in say factor 2, right? factor 2 में उनको लगता है कि ये कैंडिडेट अप टू द मार्क नहीं है, और उसमें खास करके से कोऑपरेशन जो एक OLQ है उसमें लगता है कि he is not a cooperative person. He does not satisfy the definition of cooperation as far as SSB definition. Supposing I'm giving an example, right? Like, so then he will spell out कि क्या क्या उनका असेसमेंट है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा। ओके, देन बोर्ड एज सच इट इज चेक फ्रॉम अदर 2 एसेसर्स। सपोजिंग एक ने क्लियर नहीं किया है, भाई आपका क्या सोचना है इसके कैंडिडेट के बारे में, फैक्टर 2 के स्पेसिफिकली, right, with a particular reference to say cooperation. So they give out their own assessment, all right, on that particular factor or that OLQ. So that particular thing gets discussed in greater details, all right. Now out of this discussion what may happen, right? One is before the candidate comes in, they may take a decision, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, राइट, बाकी दो ने बोला नहीं इसका कोऑपरेशन ठीक था, और साइकोलॉजिस्ट को भी बिल्कुल बॉर्डर लाइनर था, एक डाउट था दिमाग में, इसलिए उन्होंने क्लियर नहीं किया था। बट वंस अदर टू से ही मे बिफोर द कैंडिडेट एंटर्स ही सेज ओके आई विल कम अप फॉर दिस कैंडिडेट, मे सो हैपन, राइट। अदरवाइज आफ्टर हैविंग गिवन द मार्क्स इट मे बी सो डिसाइडेड ओके लेट्स सी द कैंडिडेट्स। अगर वो उस टाइप का कैंडिडेट उस कैटेगरी में नहीं आता है कि आने के पहले ही जिसने रोका है उसको वो उसके ऊपर यस करने के पोजीशन में हो, ही सेज ओके लेट्स हैव द कैंडिडेट इन। और देन आयोग जिस पर्टिकुलर OLQ पे ज्यादा डाउट है, राइट, क्वेरीज हैं, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेरी है, right? Other than those routine questions, certain additional questions may be asked by him.
right, to clarify that doubt, okay, for that particular assessor who is holding him, and also for the benefit of other assessors also. All right, so this is how it moves. Now moving further, I'll take an example of discussable what I shared in my last video. See, here is a candidate who is cleared by 2. ओके, जीटीओ फॉर एग्जांपल, जीटीओ और आईओ ने उनको क्लियर किया हुआ है, पर साइक ने उनको होल्ड किया है, 90 से कम मार्क्स दिए हैं, बट उसका टोटल 240 है. नाउ व्हाट हैपेंस इन सच केसेस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, डिस्कशन जैसा मैंने बोला पहले हो चुका होगा, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट कम्स इन. अभी डिस्कशन होगा, जो अगर डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई आईओ करने का कोशिश करेगा, राइट. और नाउ उस डिस्कशन में बोर्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान जो साइकोलॉजिस्ट है, देन ही हैज टू टेक ए कॉल. ऑलराइट, आइदर ही टेक्स ए कॉल बिफोर कैंडिडेट्स कम इन, or after certain questions etc have been asked from the student and he goes out, right? Then again discussion happens. Now उसके पास what are the decision points? क्या decision points हैं जिसके के ऊपर psychologist या conference will take a call about selection or rejection of that candidate. Now this is something very, very important for everybody to understand. Now the psychologist, he has to I wouldn't say, he has to take decisions on one of the aspects. Okay, one is he may, after the discussion, those questions have been asked, candidate has gone, right? He may come up and clear him. Okay, he may come up, he says, okay, I'll come up for this candidate, right? That he's agreeing to recommend you after that conference process. When does he do it? मैं आपको further clarity आपको देना चाहूंगा. OLQ in question is trainable. अगर उसको लगता है कि आपका एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो ट्रेनेबल है, जैसे मैंने बताया से कोऑपरेशन का है, उसको लगा कि भाई ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगा, सही माहौल मिलेगा, वो तो इतना सीवियरली उसने ऑब्जर्व नहीं किया है, आपको अच्छे ही मार्क्स दिए, बट एक डाउट था इसलिए उसने आपको रोका हुआ है. और बाकी जीटीओ ने 2 दिन देख के और आईओ ने अपना में देख के उन्हें बोला नहीं ठीक है, ये कैंडिडेट विद ट्रेनिंग ही विल बी एबल टू कम अप टू द मार्क. सो दैट इज व्हाट वन पर्टिकुलर, बट एंड अदर असेसर्स आल्सो फाइंड हिम ओके इन दैट पर्टिकुलर OLQ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके, देन psychologist may say, okay, I'll come up for this particular candidate. Okay, and then in a way he's giving his consent for recommendation by the board. All right, so this is what happens. What is the another decision that he may take depending on how it emerges? Okay, he may reject the candidate after the discussion. Okay, he still maintain, no, I'm not willing to come up for this candidate. And generally if he has a justifiable inputs, जो इनपुट्स हैं, जो क्लूज हैं, जो कोलैबोरेशन है अपने टेक्निक के द्वारा ही, जो आपने TAT में किया, WAT में किया, और उसमें इतना इनकॉन्ग्रुएंस है, इतना मेल नहीं है आपस में उस पर्टिकुलर क्वालिटी या फैक्टर को लेके, एंड ही इज वेरी कन्विंस्ड कि ये बंदा फिट नहीं है फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so he would be able to justify to the entire board that still I'm not willing to come up for these candidates, and he would give his own justifiable reasons. Once he gives his justification, it is not psychologist versus rest of the assessors or the president. Okay, they are just looking critically at candidate. So when psychologist is giving justifiable reasons, right, and that happens to be the strength of that particular technique, then naturally, as a natural outcome, other members, other assessors, president will also agree to his viewpoint, and that candidate will be rejected. So that rejection is by the board. Okay, that rejection is by the board. And now I move a step further. What happens in both these cases as far as allotment of marks out of conference marks 225, if you recall, okay, is concerned. So let's go look into that. Okay, now in the first case, when psychologist decides, or for that matter any assessor who had not cleared earlier decides to come up, right, in that case board marks out of 20 to 25 are allotted, okay, in a manner that he manages to get pass marks. Okay, if you recall, minimum pass marks, if you recall, I had said out of total 900, pass marks are
360. So in this particular case, supposing psychologist decides to come up, what will happen? 240 he had earned on his own, and then out of 225 he will be given 120 marks, so that he gets 360 marks, which is pass marks for SSB. All right, so that is the process that is followed if psychologist, or for that matter any assessor, decides to come up for a candidate, okay, and clears him after or within conference. Okay, then what happens in other cases? All other cases, whether they were cleared by all the three, rejected by all the three, right, or this case, that after discussion, what happens in that case? They get proportionate board marks out of 225. Okay, and that out of 225, whatever percentage he had earned, by and large, with each assessor, that percentage is awarded out of 225 also to that particular candidate. मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, there may be a little bit of variations here and there, okay, but आपको समझने के हिसाब से this is what happens. With that, I come to the conference process also. I am very sure you have gained whatever you need to know about conference process, which continues to be something जिसके बारे में बहुत डाउट्स है, मिस्ट्री बना हुआ है, क्या होता है अंदर, क्या नहीं होता है. अब कुछ नहीं, जो होता है मैंने आपके सामने सारे के सारे कार्ड्स खोल कर रख दिए. अब नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थियोरेटिकली इन सब को जानने से आप कुछ प्रिपरेशन कर लें, ऐसा नहीं होता है. ओके, इट इज आपकी अवेयरनेस के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, ताकि आप गलत सोच ना रखें. कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर बाद में चिंता ना करते रहें, क्या हुआ था, मेरे को तो इतना टाइम लगा, उसको इतना कम टाइम लगा, फिर भी क्लियर हो गया, मेरे साथ तो 10 मिनट गुजारे फिर भी कुछ नहीं हुआ. ऑल दैट विल फॉल इनटू प्लेस. यस, action points, what you can do is, when you go for the conference, present yourself to be an officer, remain confident, be smiling, answer those questions जो रूटीन होते हैं. वहां पर आपको नए सिरे से कुछ पैदा करने की जरूरत नहीं है, राइट. इवन कर्सी के तौर पर बोलते हैं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू मेक द प्रोसेस बेटर और समथिंग, वहां आप अपना ज्ञान ना छाड़े. मेरा यही एडवाइस है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर. दे आर रूटीन क्वेश्चंस. यस, नाउ इफ IO is asking more than those routine questions on a particular aspect, answer that to the best of your potential. Okay, take it as yet another small interview. Okay, that is important, because that can decide your fate. You are a borderliner as it is. There is a doubt persisting in the mind of certain assessors. Okay, that is the last chance to clarify. और अगर IO आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सिंथेटिक क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जा सकते हैं, हाइपोथेटिकली. सपोज यू आर ट्रैवलिंग, यू मिस्ड योर ट्रेन, व्हाट विल यू डू, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. कुछ भी सवाल जवाब किए जाते हैं उस पर्टिकुलर OLQ से रिलेटेड, जिसके कि अंदर आपको शायद रोका जा रहा है किसी पर्टिकुलर एसेसर के द्वारा. सो प्लीज डू योर बेस्ट. सो द ओनली एक्शन पॉइंट फॉर यू आर टू, 1, remain aware of the conference process, okay, and take conference process also as seriously, right, as you have taken other tests, right. So with this, from my side, whatever I had to cover in terms of various processes, I think I have covered. Okay, next video maybe I would make based on the comments or inputs that I receive from. Okay, I have no concrete plan as to what should be the next thing I should cover, because whatever I had in my mind, I have covered in this last 67 odd videos, okay, under different playlists. Okay, so please go through them deliberately, imbibe whatever is there. There are no shortcuts. So I think with that aim, I have done my bit of posting these videos. Please share with your friends. Okay, I never requested for any sharing or joining my channel or something, but since I am coming to an end, right, you will do more. That is part of your OLQ, teammanship. Okay, not at the cost of others, helping others. In SSB, there is no laid down quota system. If you are good, you will be recommended. If you are helping your friends to learn new things, okay, he will also get selected. So it will not be that अगर आप किसी के साथ ये knowledge share कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ये चीजें available हैं and they may help you, it is not that तुम्हारे chances कहीं कम हो रहे हैं. No. SSB के अंदर आपने देखा होगा, एक ग्रुप के अंदर, राइट, मे बी एज मेनी एज 6-7 कैंडिडेट्स में गेट रिकमेंडेड, और द एंटायर
group may get washed out. For that matter, entire batch may get washed out. And there are cases कि एक batch में out of 30 even 14-15 candidates may get selected. तो assessor के पास कोई fixed quota नहीं है. That is the beauty of SSB system. Right? वो जिसको suitable पाएगा select कर लेगा, recommend कर देगा, जिसको नहीं है नहीं करेगा. अगर suitable candidate नहीं मिलेंगे वो batch कम strength के साथ चल जाएगा और ज्यादा मिल जाएंगे तो उनकी मेरिट बन जाएगी आर्मी हेडक्वार्टर्स द्वारा. दैट्स इट. एसएसबी का कोई लेना देना नहीं है. राइट? उसको तो बस ये देखना है कि आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आप फिट मटेरियल हो तो आपको रिकमेंड करना है, नहीं फिट मटेरियल हो आपको रिजेक्ट करना है. दैट इज व्हाट इज द होल सोल पर्पस ऑफ एसएसबी. So please share with as many people as you wish to. Share with your friends, share with your other SSB aspirants so that they can gain whatever little they can gain out of it. I wish you all the very best, and I would wait for some comments from your side. If you want me to cover any specific subject, or if you want, I can do even live streaming answering some of your questions, but that all depends what kind of a response I get from all of you. All the very best. Thank you.